नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे रीट चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी यानी रीट का जो एग्ज़ाम अभी स्टार्ट हुए हैं तो उसके प्रथम सब्जेक्ट सीडीपी की बात करेंगे। तो देख सकते हैं क्वेश्चन बैंक रीट लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए है। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी एग्ज़ाम हिंदी, तो वे इंग्लिश में भी उपलब्ध है और हिंदी में भी। तो आज हम हिंदी की बात करेंगे और कल इसी के लिए हम इंग्लिश की वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तो चलते हैं पहले क्वेश्चंस की ओर। तो देख सकते हैं पहला क्वेश्चन है, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार किससे संबंधित है? एकीकरण के सिद्धांत से, अंतःक्रिया के सिद्धांत से, अंतः संबंध का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत। तो देख सकते हैं इसका आंसर देखते हैं हम। इसका आंसर है करेक्ट डी, निरंतरता के सिद्धांत से। चलते हैं दूसरे क्वेश्चंस की ओर। मैं आपको क्वेश्चंस बोलूँगा और आप इसका आंसर मुझे बताइएगा। देखते हैं दूसरे क्वेश्चंस की ओर। निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। विकास एवं अभिवृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर, शिक्षण के समाज शास्त्रीय सोशलाइज सिद्धांतों पर, शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांत पर, शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांत पर। तो आप लोग इसका आंसर गैस करिए, फिर मैं इसका उत्तर आपको बताता हूँ। तो इसका आंसर देखते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, विकास एवं अभिवृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर। चलते हैं तीसरे क्वेश्चंस की ओर। तो देखते हैं तीसरा क्वेश्चंस, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? पूर्व बाल्यावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोर अवस्था में, प्रौढ़ अवस्था में। बताइए इसका आंसर, फिर मैं इसका आंसर आपको बताता हूँ। तो देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर है करेक्ट सी, किशोर अवस्था में। किशोर अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। चलते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर। तो देखते हैं चौथा क्वेश्चन है, खिलौने की आयु कहा जाता है? पूर्व बाल्यावस्था को, उत्तर बाल्यावस्था को, शैशवावस्था को, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर आप लोग गैस करिए, फिर मैं इसका आंसर आपको बताता हूँ। तो देखते हैं इसका आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, पूर्व बाल्यावस्था को। चलते हैं पाँचवें क्वेश्चन की ओर। तो देखते हैं, विकास का अर्थ है परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, अभिप्रेरणा के फलस्वरूप होने वाली परिवर्तन की श्रृंखला, अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाली परिवर्तनों की श्रृंखला। तो इसका आंसर आप लोग गैस करिए। सोच लिया? चलो देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, विकास का अर्थ है परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की संख्या। चलते हैं छठवें क्वेश्चन की ओर। तो देखते हैं छठवां क्वेश्चन क्या कह रहा है। विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? पहला, विकास की प्रत्येक चलते हैं छठवें क्वेश्चन की ओर। छठवां क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो देखते हैं, विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? विकास की प्रत्येक अवस्था के अपने खतरे हैं। विकास बढ़ावा देने से नहीं होता है। विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है। विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषता होती है। तो इसका आंसर आप लोग सोचिए, फिर बताइए। तो इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट बी, विकास बढ़ावा देने से नहीं होता है। बाकी सब जितने हैं सब पॉजिटिव हो जाएंगे, ए वन नेगेटिव हो जाएगा। चलते हैं सातवें क्वेश्चन की ओर। देखते हैं सातवां क्वेश्चन क्या कह रहा है।
कुछ लोगों का कहना है कि जब बालकों को गुस्सा आता है तो वे खेलने के लिए चले जाते हैं, जब तक पहले से अच्छा महसूस नहीं करते। उनके व्यवहार में निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिरक्षा तंत्र प्रतिलक्षित होता है? तो देखते हैं, प्रक्षेपण, विस्थापन, प्रतिक्रिया निर्माण, उदात्तीकरण। तो इसका आंसर आप लोग बताइए, फिर मैं इसका आंसर आपको बताता हूँ। सोच लिया? चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा सी। कुछ लोगों का कहना है कि जब बालकों को गुस्सा आता है तो वे खेलने के लिए चले जाते हैं, जब तक पहले से अच्छा महसूस नहीं करते। उनके व्यवहार में निम्नलिखित में से प्रतिरक्षा तंत्र प्रतिलक्षित होता है। तो प्रतिक्रिया निर्माण के कारण प्रतिरक्षा तंत्र प्रतिलक्षित होता है। चलते हैं 8वें क्वेश्चन की ओर। तो देखते हैं 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य नहीं है? विकास अंतःक्रिया का फल है। विकास एक व्यवस्थित श्रृंखला का अनुगामी है। विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है। विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। तो इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा डी। विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। चलते हैं प्रश्न क्रमांक 9 की ओर। देखते हैं 9 क्या कह रहा है। बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होता है। यह अवस्था है 7 से 12 वर्ष, 12 से वयस्क तक, 2 से 7 वर्ष, जन्म से 2 वर्ष। तो इसका आंसर देखते हैं। करेक्ट आंसर है ए, 7 से 12 वर्ष। चलते हैं 10वें क्वेश्चन की ओर। तो देखते हैं 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित है। शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांत पर, शिक्षण की विधियों के सिद्धांत पर, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर, शिक्षण के सामाजिक सिद्धांतों पर। तो इसका आंसर देखते हैं हम लोग। इसका आंसर हो जाएगा सी। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर खेल विधि आधारित है। चलते हैं 11वें क्वेश्चन की ओर। तो देखते हैं, बचपन के सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता है। बहुत तरीके से बच्चे प्राप्त वयस्कों के बराबर होते हैं। बच्चों को युवा प्राप्त वयस्कों के रूप में सबसे अच्छा माना जाता है। बचपन आधारित रूप से प्रतीक्षा अवधि है। बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की अनूठी विधि है। तो इसका आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की अनूठी अवधि है। देखते हैं प्रश्न क्रमांक 12। निम्नलिखित में से किस स्तर में बालक अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं? किशोरावस्था, वयस्कावस्था, प्राकावस्था, बाल्यावस्था। तो इसका आंसर हो जाएगा किशोरावस्था। चलते हैं प्रश्न क्रमांक 13 की ओर। तो देखते हैं, एक प्रासामान्य 12 वर्ष के उम्र के बच्चे में सबसे अधिक होना संभव है। कुल प्रेरक समन्वय में कठिनाई, वयस्कों को खुश करने के बारे में दुश्चिंता की अनुभूति, अब और यहाँ में उसकी रुचियों का सम्मिलित करना, समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी। चलते हैं प्रश्न क्रमांक 14 की ओर। तो देखते हैं 14वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? विकास लंबवत न होकर वर्तुलाकार होता है। विकास क्रमबद्ध होता है। विकास निरंतर होता है। विकास मशीनीकरण होता है। तो कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? तो देखते हैं, करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, विकास मशीनीकरण नहीं है, क्योंकि विकास मशीन से थोड़ा बढ़ाया जा सकता है। विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो अपने आप स्वयं अपने शारीरिक मनोवैज्ञानिक परिवर्तनों से होता है। चलते हैं 15वें क्वेश्चन की ओर। तो देखते हैं, मनोविज्ञान के अनुसार बाल विकास की कौन सी अवस्था सबसे जटिल है? शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, इनमें से कोई नहीं। तो देखते हैं 15वें का क्वेश्चन आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, किशोरावस्था। तो चलते हैं 16वें क्वेश्चन की ओर। तो देखते हैं 16वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, वृद्धावस्था। तो इसका आंसर देखते हैं, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, बाल्यावस्था। तो चलते हैं प्रश्न क्रमांक
सत्र में। तो देखते हैं 17वां क्वेश्चन क्या कहता है। शेष अवस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है। सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, जिज्ञासा की तीव्रता या प्रवृत्ति, अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति, चिंतन प्रक्रिया। शेष अवस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, चिंतन की प्रक्रिया। चलते हैं प्रश्न क्रमांक 18वें की ओर। तो देखते हैं 18वां क्वेश्चन क्या कहता है। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है। कोलेशनिक के अनुसार, पियाजे के अनुसार, स्किनर के अनुसार या हरलोक के अनुसार। तो इसका आंसर आप लोग दीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, स्किनर के अनुसार। स्किनर के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है। चलते हैं प्रश्न क्रमांक 19वें की ओर। तो देखते हैं 19वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। बाल अवस्था अवस्था होती है 5 वर्ष तक, 12 वर्ष तक, 21 वर्ष तक, कोई भी नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा 19वां का आंसर हो जाएगा बी, 12 वर्ष तक। चलते हैं प्रश्न क्रमांक 20 की ओर। तो देखते हैं प्रश्न क्रमांक 20 में क्या कह रहा है। व्यक्तित्व विकास की अवस्था है अधिगम एवं वृद्धि, व्यक्तित्व अध्ययन, उपचारात्मक अध्ययन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, अधिगम एवं वृद्धि। चलते हैं प्रश्न क्रमांक 21 की ओर। तो देखते हैं प्रश्न क्रमांक 21 कैसा है। विकास में वृद्धि से तात्पर्य है ज्ञान में वृद्धि, संवेग में वृद्धि, वजन में वृद्धि, आकार, सोच एवं कौशल में वृद्धि। तो इसका आंसर आप लोग दीजिए। तो देखते हैं इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, आकार, सोच, समझ, कौशलों में वृद्धि। चलते हैं प्रश्न क्रमांक 22 की ओर। तो देखते हैं प्रश्न क्रमांक 22 क्या कह रहा है। परिपक्वता का संबंध है विकास से, वृद्धि से, सृजनात्मकता से, रुचि से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर है ए, विकास से। चलते हैं प्रश्न क्रमांक 23 की ओर। तो देखते हैं प्रश्न क्रमांक 23 क्या कह रहा है। तनाव और क्रोध की अवस्था है शेष अवस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, वृद्धावस्था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, किशोरावस्था। तो देखते हैं प्रश्न क्रमांक 24 की ओर। सीखने की प्रोजेक्ट विधि किस अवस्था के लिए उपयोगी है। बाल्यावस्था के लिए, पूर्वावस्था के लिए, किशोरावस्था के लिए, उपरोक्त सभी। तो सीखने की प्रोजेक्ट विधि किस अवस्था के लिए उपयोगी है। तो देखते हैं, करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। सभी के लिए सीखने की प्रोजेक्ट विधि अवस्था के लिए उपयोगी है। बच्चे के किस सिरस्थ सिद्धांत के कौन सा सत्य कथन है। तो देखते हैं, विकास सिर से पैर की ओर होता है, विकास पैर से सिर की ओर होता है, विकास मध्य भाग से पृथ्वी की ओर होता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अगर आप लोग सोचोगे कि हमें ये वीडियो नहीं देखनी है, इसके प्रकार अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में कुछ नहीं आएगा। इसलिए आप अच्छे से क्वेश्चंस को पढ़ें और उसका सही से अपने मन से सोचें, फिर इसका आंसर मैं आपको बताता ही हूँ। इसलिए आप पहले से इसका आंसर सोचें और अनुमान लगाने की कोशिश करें कि कौन सा आंसर सही हो सकता है, फिर मैं आपको इसका आंसर शो कराता हूँ। तो देखते हैं प्रश्न क्रमांक 25 में इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। चलते हैं 26 क्वेश्चन की ओर। तो देखते हैं, संक्षिप्त रूप PSRN जो कि विकास से संबंधित करता है। समस्या हल, तार्किकता व आंकिक क्षमता, समस्या हल, संबंध और आंकिक क्षमता, बौद्धिक क्षमता, तार्किकता और आंकिक क्षमता, बौद्धिक क्षमता, संबंध और अंक का ज्ञान। तो देखते हैं इसका आंसर सही हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, समस्या हल, तार्किकता व आंकिक क्षमता। चलते हैं प्रश्न क्रमांक 27 की ओर। तो देखते हैं 27 क्वेश्चन क्या कह रहा है। वाइगोत्स्की ने बाल विकास के विषय में कहा है कि यह संस्कारों की अनुवांशिकी के कारण होता है, यह सामाजिक अनुक्रिया का उत्पाद होता है, औपचारिक शिक्षा का उत्पाद होता है, यह समावेशन और समायोजन का परिणाम होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यह सामाजिक अनुक्रिया का उत्पाद होता है। चलते हैं प्रश्न क्रमांक 28 की ओर। तो देखते हैं 28वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। सभी की विकास दर समान नहीं होती है, विकास हमेशा रेखीय होता है, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतः संबंधित नहीं है। तो देख सकते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, सभी की विकास दर समान नहीं होती है। चलते हैं प्रश्न क्रमांक
29 की ओर। तो देखते हैं प्रश्न क्रमांक 29 क्या कह रहा है। मानव विकास के क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है शारीरिक, संज्ञानात्मक और संवेगात्मक, सामाजिक, संवेगात्मक, संज्ञानात्मक, आध्यात्मिक और सामाजिक, मानववैज्ञानिक। मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और शारीरिक, शारीरिक, आध्यात्मिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। चलते हैं प्रश्न क्रमांक और अपने आखिरी यानी लास्ट क्वेश्चंस की ओर, प्रश्न क्रमांक 30 में। तो देख सकते हैं प्रश्न क्रमांक 30, विकास शुरू होता है उत्तर बाल्यावस्था, प्रसवावस्था, शेष अवस्था और पूर्व अवस्था। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो हम लोगों ने आज विकास CDP, तो आज हम लोगों ने CDP के 30 के 30 क्वेश्चंस पूरे कर लिए हैं। अब इसी प्रकार मैं हर सब्जेक्ट के पूरे क्वेश्चंस लाऊंगा और अभी CDP के और भी महत्वपूर्ण जो इम्पोर्टेंस क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट जो परीक्षाओं में आ सकते हैं, परीक्षाओं में देखने को मिल सकते हैं, संभावित क्वेश्चंस मैं आप लोगों को ज़रूर कराऊंगा और आप उनको देखकर अपनी अच्छी खासी तैयारी कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और शुभकामनाएं कि आपका पेपर बहुत अच्छा जाए और आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो।